दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का अपना सूखा खत्म कर दिया है। 1993 में बीजेपी ने पहली बार चुनाव जीता था दिल्ली का और 49 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जो उसकी दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब बीजेपी के जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किस चेहरे को दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कई चेहरे इस सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं, जैसे प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी समेत तमाम कई चेहरे। वीरेंद्र सचदेवा भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनका भी नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा रमेश बिधूड़ी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन वो अब आतिशी से, दिल्ली की सिटिंग पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से चुनाव हार गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई है। लेकिन आज सबसे पहले बात हम करने वाले हैं प्रवेश वर्मा की। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, तो आज प्रवेश वर्मा की बात करेंगे हम कि आखिर वो कौन से कारण हैं, वो कौन से समीकरण हैं, सोशल इंजीनियरिंग हो चाहे एज फैक्टर हो, ये तमाम समीकरण हैं जो प्रवेश वर्मा के पक्ष में नजर आ रहे हैं और प्रवेश वर्मा को ही बीजेपी सीएम क्यों बना सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा को याद हो आपको कि 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट उन्हें नहीं दिया गया था। 2025 में बीजेपी ने दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा। यानी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल माने जाते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और 4000 वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल को मात दे दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रवेश वर्मा पर सबसे ज्यादा भरोसा था, ये जताता है और ये दिखा भी हमें कि जिस तरह से नई दिल्ली सीट से उन्हें टिकट दिया गया। दूसरी बात एज फैक्टर की कर लेते हैं। प्रवेश वर्मा का जन्म 1977 में हुआ था दिल्ली में ही, और एज के लिहाज से देखें तो अभी 47 साल के हैं, तो एज फैक्टर उन पर हावी नजर नहीं आती है। इसके बाद बात कर लें, प्रवेश वर्मा कभी चुनाव नहीं हारे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्लियर रहा है। लोकसभा चुनाव भी 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, 2014 से लेकर 2024 तक, और उसके बाद उससे पहले 2013 में महरौली से विधायक भी चुने गए थे और इस बार फिर से नई दिल्ली सीट से विधायक चुने गए हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्लियर रहा है, कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। इस बार तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया। इसके बाद बात करते हैं कास्ट फैक्टर, सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी हमेशा अपनाते रही है, सोशल इंजीनियरिंग। प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो जाट समुदाय से आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में जाट वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। प्रवेश को सीएम बनाकर बीजेपी पश्चिमी यूपी यानी वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और हरियाणा के जाटों को साध सकती है। दिल्ली में जाट वोटर्स की बात करें तो आबादी लगभग 10% है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 22 दिसंबर 2024 को मंगोलपुरी में, दिल्ली के मंगोलपुरी में जाट गुर्जरों की महापंचायत हुई थी, जिसमें मूल निवासी को यानी दिल्ली के लोकल आदमी को, लोकल चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद जाट और गुर्जर नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों ने चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक प्रेशर भी है कि हम जाट समुदाय से आने वाले चेहरे को ही सीएम बनाएं। अब यहाँ खास बात यह है कि रमेश बिधूड़ी भी जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन चुनाव हार गए तो दावेदारी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। जाटों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी भी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो जाट समुदाय से आते हैं उनका सम्मान नहीं किया था। कैलाश गहलोत ने खुद इस बात का कई बार जिक्र भी किया है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में वो इग्नोर्ड फील कर रहे थे। तो जाटों में इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी से काफ़ी नाराजगी थी। बीजेपी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और चुनाव में 14% टिकट जाट और 11% टिकट गुर्जर उम्मीदवारों को दिए। इसका सीधा असर 22 से 25 सीटों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी ने गुर्जरों के बीच रमेश बिधूड़ी और जाटों के बीच प्रवेश वर्मा को एक्टिव किया, जिनकी मदद से बीजेपी के पक्ष में चुनाव का परिणाम नजर आया। अब आप खास बात, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जाट, अगर प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो इसका वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पश्चिमी यूपी की करीब 24 जिलों में कुल 126 सीटें आती हैं विधानसभा की। बीजेपी ने 2017 में इन 126 सीटों में से 100 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ये आंकड़ा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में खिसक कर महज 86 सीट्स पर आ गया। मतलब बीजेपी 2022 के चुनाव में करीब महज 66 से 67% सीटें ही जीत पाई पश्चिमी यूपी की। तो अगर प्रवेश वर्मा को बीजेपी यहाँ दिल्ली का सीएम बनाती है तो खास तौर पे पश्चिमी यूपी के जो जाट वोटर्स हैं उनको बीजेपी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में साध सकती है, उनका साथ मिल सकता है। अब दिल्ली में ज़्यादातर बार यही देखा गया है कि नई दिल्ली सीट से जो भी कैंडिडेट जीतता है और अगर उसकी पार्टी सत्ता में आई है
तो वो सीएम बनता है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार 3 बार सीएम रहे। इससे पहले शीला दीक्षित कांग्रेस से 3 बार लगातार 3 टर्म उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली। तो माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनकर आए हैं, विधायक बने हैं, तो सीएम वो बन सकते हैं। हालांकि एक आंकड़ा आपको आपके सामने मैं रख दूं कि काफ़ी फायर ब्रांड नेता तो माने जाते हैं प्रवेश वर्मा, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं कि दिल्ली के पहले सीएम 1993 में जो मदन लाल खुराना बने थे, उनकी सीट नई दिल्ली सीट नहीं थी, वो मोती नगर सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। साहिब सिंह वर्मा यानी प्रवेश वर्मा के पिता भी शालीमार बाग सीट से चुनाव लड़कर जीते थे और सीएम बने थे। सुषमा स्वराज की बात करें तो वो विधायक नहीं थी, सांसद रहते हुए ही दिल्ली की सीएम बनी थी और 52 दिन तक सीएम रही थी। इसके बाद कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली के सीएम पद पर अपना कब्जा जमाया था। शीला दीक्षित के बाद से जो सीएम बने दिल्ली के, वो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से रहे। हालांकि पिछले ही साल जब आतिशी को उन्होंने कमान सौंपी, तो आतिशी की बात करें तो कालकाजी सीट से वो कैंडिडेट थी और वहां से ही वो सीएम बनी थी। तो ये बड़ी बात है। प्रवेश वर्मा के पॉजिटिव फैक्टर ये भी हैं कि वो बचपन से ही संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और केशवपुरम से शाखा प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। फायर ब्रांड नेता तो हैं ही और दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में जन्म भी हुआ है, तो बीजेपी किसी लोकल चेहरे को सीएम बनाने पर ज़्यादा फोकस करेगी। अब प्रवेश वर्मा दोस्तों जब कल नई दिल्ली सीट से उन्होंने जीत दर्ज की, तो इसके बाद एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने क्या कुछ लिखा ये मैं आपको बता देता हूं। प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि जो उनकी दावेदारी मजबूत करती है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये झलक भी रहा था। जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने लिखा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं सभी निर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूं। बाहरी दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। 1993 की यादें ताज़ा हो गई है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बीजेपी को इतनी सीटें जिताई कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार दिल्ली देहात और सभी क्षेत्रों के लिए काम करेगी। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के सभी सपने पूरे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के सभी संकल्प पूरे होंगे और हम अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। इसके अलावा निजी जिंदगी की बात करें तो प्रवेश वर्मा की 2 बेटियां हैं। एक उनकी वाइफ भी राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक रखती हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रवेश वर्मा अरबपति विधायकों में उनकी गिनती होती है। करीब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अव्वल रहे हैं, हमेशा से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसके अलावा स्कूलिंग उनकी डीपीएस आरकेपुरम से हुई है। तो ये तमाम फैक्टर्स प्रवेश वर्मा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने में माहिर रही है। इसका 2023 के भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो तीनों जगह सरप्राइजिंग कैंडिडेट को सीएम बना दिया गया, जिसकी चर्चा ही नहीं थी। आमतौर पर देखा जाता है कि मीडिया में जिन कैंडिडेट्स की चर्चा होती है सीएम बनाने को लेकर, बीजेपी उन कैंडिडेट्स को सीएम बनाती ही नहीं है, जिसकी झलक एक हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में देखी थी। तो इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं, चेहरे बहुत सारे हैं। प्रवेश वर्मा के अलावा विजेंद्र गुप्ता भी काफ़ी टक्कर दे रहे हैं प्रवेश वर्मा को, क्योंकि कद्दावर नेता हैं। और खास तौर पे दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता की बात कर लें तो जब बीजेपी मुश्किल परिस्थितियों में थी, 2015 में जब बीजेपी के मात्र 3 विधायक चुनकर आए थे, तब विजेंद्र गुप्ता उनमें से एक थे। 2020 में भी जब बीजेपी के 8 विधायक चुनकर आए थे, तब भी विजेंद्र गुप्ता उनमें से एक थे। और 2025 में जब बीजेपी की सुनामी आ गई है दिल्ली में, तब भी विजेंद्र गुप्ता उनमें से एक हैं। और रोहिणी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं विजेंद्र गुप्ता, तो वो भी काफ़ी टक्कर दे सकते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को। लेकिन आपको क्या लगता है, दिल्ली की सीएम के रेस में आखिर कौन आगे चल रहा है इस वक्त, और आप किसे सीएम बनाना चाहते हो दिल्ली का, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।